आतंकवादियों ने कि उन्होंने अपनी कब्र की आखिरी कील ठोकने का काम किया है। उनको हम लोग, हमारी सरकार बिल्कुल ना तो बर्दाश्त करेगी और ना ही उनको छोड़ेगी। जो भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं देश के सीमाओं पे, उनको रोकने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाएं। इससे आने वाले दिनों में कभी भी कोई और दूसरा आतंकवादी इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत ना करे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और एनसीपी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जितने से बड़े से बड़ा ठोस कदम उठाना चाहती है उठाए, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। और हमारी मांग यही है कि आतंकवादियों के खिलाफ एक ठोस से ठोस कदम उठाया जाए ताकि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो पाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेगुनाहों का बदला लो, बदला लो, बदला लो। बेगुनाहों का बदला लो, बदला लो, बदला लो। बेगुनाहों का बदला लो, बदला लो, बदला लो। सरकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो। देखिए, हम लोगों का बहुत साफ मकसद है। जिस प्रकार से वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो पर्यटक पहुँचे थे, उनके साथ जो उनका जो जघन्य हत्या की है, हम सब लोग उसके खिलाफ हैं। और भारत सरकार ने जो इस मामले में फैसला लिया है, हम पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तौर से भारत सरकार के उस निर्णय के साथ है। हम लोग ये मांग करते हैं कि भारत सरकार को इस मामले में जो भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं देश के सीमाओं पे, उनको रोकने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाएं। इससे आने वाले दिनों में कभी भी कोई और दूसरा आतंकवादी इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत ना करे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम लोग खासतौर से अमित शाह साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं कि जैसी घटना घटी उसके बाद तत्काल उन्होंने कश्मीर की ज़मीन पर पहुँच के आम आदमी को ये विश्वास दिलाया कि भारत सरकार पूरी तौर से कश्मीर के आम नागरिक के लिए भी उतनी संवेदनशील है जितना कि देश के दूसरे हिस्से के लिए है। हम लोग अमित शाह साहब को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके लिए खास तौर से बधाई देना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं में एक रोष है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, उन्होंने जो निर्दोष लोगों को, जो पर्यटक थे, अपनी खुशियां मनाने वहां गए हुए थे कश्मीर में। भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है। अखंड भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, कहीं भी कोई जा सकता है। ये इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है आतंकवादियों ने कि उन्होंने अपनी कब्र की आखिरी कील ठोकने का काम किया है। उनको हम लोग, हमारी सरकार बिल्कुल ना तो बर्दाश्त करेगी और ना ही उनको छोड़ेगी। बहुत जल्द उनकी जहां जगह है वहां उनको पहुंचा दिया जाएगा। मोहन भागवत का ट्वीट करके कहते हैं कि भैया धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है, धर्म और अधर्म की बातें की जा रही है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देश भर में जो माहौल बनता जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में क्या चुनौती दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो चाहता है कि यहाँ का माहौल बिगड़े। पाकिस्तान के कथाकथित जो लोग हैं वो भी चाहते हैं यहाँ पर माहौल बिगड़े। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार सभी की सरकार है। एक किसी धर्म की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी मज़हब की नहीं है। सब ने मिली जुली सरकार बनाई है और सबके हर एक भारतीय की सरकार है। तो ऐसा माहौल कितनी बार इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। भारत की विशेषता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि केंद्र की सरकार है, केंद्र से कहीं भी सवाल उठाया जा रहा है कि सेना तुम्हारी थी, तुम लोगों की जान क्यों नहीं बचाई? इतनी सिक्योरिटी इतनी ढीली कैसे थी कि लोग आसानी से आ गए? देखिए, बॉर्डर इतना बड़ा है और जो लोग हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो भी इंसान ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि चूक होती है। आए दिन आप सुनते होंगे कि जब जब इन्होंने नापाक इरादे करके अपने नापाक पैर जब पाकिस्तान से भारत की सरजमी पे रखे हैं, तो तब तब हमारे सूरवीरों ने उनको ढेर करने का काम किया है। तो ऐसा इक्का दुक्का होता है कि कभी कभी जब 10 जगह रोकते हैं तो एक जगह कहीं से निकल के 2 लोग आ जाते हैं, तो उनकी जगह हम लोग वहीं है, वहीं पहुंचा के रखेंगे। हमारे फौजियों में इतना दम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमसे चूक हुई है। हम 25 जब वो हरकतें करते हैं तो हम 24 उनकी नाकाम करते हैं। तो नाकामी में अगर एक निकल गया तो उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी फ़ौज में, हमारी इंटेलिजेंस में कोई कमी है। उनको
हम लोग अपनी जगह पे पहुंचा के मानेंगे। देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में फिर से पहलगाम के ऊपर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एनसीपी ने भी किया है क्या? देखिए, जो पहलगांव में जो अमानवीय काम हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, एक्चुअली तो ये पाकिस्तान से संयोजित कार्य है और एनसीपी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जितने से बड़े से बड़ा ठोस कदम उठाना चाहती है उठाए, हम हर तरीके से उनके साथ हैं और हमारी मांग यही है कि आतंकवादियों के खिलाफ एक ठोस से ठोस कदम उठाया जाए ताकि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो पाएँ। और आतंकवाद के खिलाफ हमें एक बार ऐसा काम ज़रूर करना पड़ेगा कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। उसके लिए चाहे हमें पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़नी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और हमारा आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद के खिलाफ कोई बहुत बड़ी ठोस रणनीति के तहत कार्रवाई ना करे सरकार। अगर हमें लाल चौक पे जाके भी कुछ प्रदर्शन करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं और हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम लाल चौक पे भी प्रदर्शन करें। हमारी पार्टी का यही मोटो है कि हम सरकार के साथ लग के सरकार के हाथ मजबूत करें और आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। जो धर्म बता के मारा गया है ये एक्चुअली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे धर्म के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ आपस में बंटवाने की, ताकि हमारा बंटवारा हो, हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़े मरे। बट हमें बंटना नहीं है। हमें जो इस तरीके की साजिश रच रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ बोल के कि हम हिंदुओं को मारो, मुसलमानों को भड़काओ, वो चीज़ें नहीं करनी है। हिंदू मुसलमानों को एक होके पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान एक हैं। ये कुछ कट्टरपंथी हैं जिनकी साजिशें हैं, इन साजिशों को हमें नाकाम करना है और बड़े से बड़ा ठोस कदम हमें उठाना है ताकि आगे से ऐसी कोई हरकत ना हो।